अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल, और इस टेबल में हम डिस्कशन करेंगे ज़ीरो एंगल के बारे में। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत है। ए, बी एंड सी। ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, हम पढ़ चुके हैं। और अगर मान लेते हैं कि भाई ये तो साइड्स जो हैं बी और सी और ए बी अगर ये इक्वल हैं, तो ये एंगल क्या होगा, 45 डिग्री होगा। हमें इस 45 डिग्री के एंगल को 0 डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को छोटा करना पड़ेगा। यानी ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है। तो उसको छोटा करने के लिए फॉर एग्जांपल हमने ये जो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस हमारा जो ट्रायंगल था वो ये था पहले से। इसको लेट से हमने यहाँ पे ले लिया, यानी जो सी पॉइंट है उस सी पॉइंट को हम यहाँ पर लिया। ये एंगल 45 से लेट से फॉर एग्जांपल अभी हो गया होगा, फॉर एग्जांपल जस्ट कंसीडर इसके 20 डिग्री हो गया। और छोटा करना है, ये ए, ये बी, ये एंगल 90 डिग्री का था। इस सी पॉइंट को अगर हम और नीचे लेकर आते हैं, तो लेट से ये सी पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिया है, ये एंगल और छोटा हो गया। इस एंगल को हमें 0 डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो लेट से हमने एक और डायग्राम लिया। हमारा जो ट्रायंगल था वो ये था, ये ए, ये बी, और जब इसको और छोटा करते हुए लेकर आए, तो जो सी पॉइंट है वो सी पॉइंट इसी पर लाई कर गया आकर, इसके ऊपर जो बी डिग्री का 90 डिग्री होता था। तो यानी यहाँ पर जो हाई पोटेन्यूज का भी ये होता था, ये नीचे बेस था, ये बेस था जो परपेंडिकुलर था। अब यहाँ से जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी जो बी सी साइड थी परपेंडिकुलर, वो 0 हो गई। और जो साइड ए बी थी, ये हमारा क्या था, बेस था। और जो ए सी था, दैट वाज द हाई पोटेन्यूज था, यानी वो एच था, और ये बी था। तो अब एच और बी, बेस और वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी जो ए बी बराबर हो गया वो किसके हो गया, ए सी की हो गया। यानी अगर ए बी की वैल्यू एक्स है, तो ए सी की वैल्यू भी एक्स हो गई। यानी आप कह सकते हैं कि बी की वैल्यू भी एक्स ले ली हमने, और एच की वैल्यू भी एक्स ले ली। तो बेस भी और जो हाइपोटेन्यूज है वो एक्स है, और परपेंडिकुलर क्या है, 0 है। अब यहाँ से अगर हम साइन 0 की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, तो साइन 0 डिग्री अगर निकालना चाहते हैं, तो साइन होता है परपेंडिकुलर ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, वो एक्स है। तो 0 ऑब्लिक अगर एक्स करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और जो कोसेक होता है वो इसका क्या होता है, रिवर्स होता है। जो कोसेक
होता है वो क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, यानी वो हाइपोटेन्यूज ऑब्लिक परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू एक्स हो जाएगी और जो परपेंडिकुलर है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो समथिंग ऑब्लिक जो ज़ीरो है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो साइन ज़ीरो की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी और कोसेक की जो वैल्यू होगी दैट विल बी दी अनडिफाइंड होगी, इन्फिनिटी होगी। अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कॉस ज़ीरो की वैल्यू को, तो कॉस ज़ीरो से हम सेक ज़ीरो की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कॉस 0 डिग्री बराबर होगा बेस ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज, बेस ऑब्लिक हाइपोटेन्यूज। तो बेस की जो वैल्यू है वो कितनी है, एक्स है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, वो भी एक्स है। तो ये कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ से अगर हम सेक 0 डिग्री निकालते हैं तो वो एच बाई बी हो जाएगा। तो एच की वैल्यू भी एक्स है और इसकी वैल्यू भी एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कॉस ज़ीरो की वैल्यू भी 1 होती है और सेक ज़ीरो की वैल्यू भी 1 होती है। नाउ टेन ज़ीरो की वैल्यू निकालते हैं। टेन 0 डिग्री, टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर ऑब्लिक बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 है, और जो बेस है उसकी वैल्यू कितनी है, एक्स है, 0 ऑब्लिक एक्स। तो 0 ऑब्लिक एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी टेन जो 0 है वो 0 हो जाएगा। लेकिन कॉट की अगर हम बात करेंगे, कॉट 0 डिग्री की, तो कॉट 0 डिग्री होगा बेस ऑब्लिक परपेंडिकुलर, यानी टेन का रिवर्स या रेसिप्रोकल। तो ये बेस की वैल्यू एक्स हो जाएगी और ये हो जाएगी 0। तो समथिंग ऑब्लिक 0 जो होता है वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो 30, 45, 60 की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। 90 की वैल्यू हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।